रहीमन कवि ने कहा, रहीम कवि ने कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन मन ही शीतल हो। रहमान कवि ने कहा। तुलसीदास जी ने कहा, बात करे सुगाढ़ी। तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, बात करे सुगाढ़ी। बात ऐसी कीजिए जो नाप तोल करके हो। और लेकिन रामचरितमानस में भी और ये यक्ष प्रश्न है, जब भगवान राम ने जनक धाम में धनुष को तोड़ दी तो लक्ष्मण से परशुराम को विवाद हो गया। तो बात आगे बढ़ी तो परशुराम जी ने राम को भी कहा, कहूँ बंधु संवाद। भगवान राम ने कहा, गुनाह लखन कर हम पर होसु, बक्र चंद्रमा हिंग से नहीं रहा। गुनाह लखन कर हम पर होसु, बक्र चंद्रमा हिंग से नहीं रहा हो। कमजोर आदमी पर अपने तीखा भाषा लोग बोलते हैं। कमजोर आदमी पर तीखा भाषा बोलते हैं और बड़े आदमी पर, आपसे मजबूत आदमी पर आपका आँख नीचा हो जाता है। आपका आँख नीचा हो जाता है, भाषा भी लिबरल हो जाता है। परशुराम ने जी को भगवान राम ने कहा, जो हम, भगवान राम को आवेश हुआ, जो हम निध रहे विप्मति सत सुन हो भेगुनाथ, को अस्ते ही सुवट ही भय बसना भय माँ। कौन व्यक्ति धराधाम पर है जो हम उसको सर नवावेंगे? जो हम नित्य रहे विपति सत सुनो भेगुनाथ, को अस्ते ही सुवट ही भय बसना भय माँ। कौन व्यक्ति धराधाम पर है जो हम उसको सर नवावेंगे? ये हमारे कुल की मर्यादा है। बूढ़े बुजुर्ग सबका सम्मान करना, लेकिन भय के बिना, भय से हम माया दशरथ के यहाँ विश्वामित्र जी पहुँचे। विश्वामित्र जी पहुँचे, कहा, हे राजन, हमको यज्ञ करना है, आप हम अपने बड़े पुत्र और लक्ष्मण को दे दीजिए। माया दशरथ अपना आपा खो बैठे, अपना आपा खो बैठे आया दशरथ ने। ऐ विप्र, तुम्हें मांगने का कोई नियम नहीं है। भगवान राम से मिलकर गए। भगवान राम नागपाश में बंद गए थे। तो नारद जी ने कहा और गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी जैसे ही आए, नागपाश, नाग सांप भाग गया। उनके मन में अहंकार हो रह गया। वह रहस्य, जो हम तो छोटा पक्षी हैं, हम जानवर, छोटा जानवर हैं, छोटा आदमी हैं, हमारे भय से नाग सांप भाग गया। अगर विष्णु के अवतार राम रहते वे नहीं भागते, उनके डर से नहीं भागता। यह शंका उनको रह गया गरुड़ जी को। तो हम जो किसको पूछें? आज तो यूट्यूब को, गूगल को लोग पूछा जाता है, पहले बुजुर्ग को पूछा जाता था। उसने, उसके पेट में यह बात फैलता गया। शंकर जी से पूछ लिए। शंकर जी को आवेश आ गया। शंकर जी को आवेश आ गया। कहा,
उमा कैलाश पर है, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। उमा कैलाश पर है और हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर काकभूषुंडी के आश्रम जाओ, काकभूषुंडी के आश्रम जाओ और वहाँ पर जाके सत्संग करना, ज्ञान अर्जित करना, अध्ययन करना। खग जाने खगी की भाषा, ये शंकर जी की भाषा है। तुम पक्षी हो, पक्षी पक्षी का भाषा समझता है। जो आज की दुनिया में जो राजनीतिक दल अपनी मर्यादा, आज मर्यादा शब्द की मर्यादा तो भारत में 1 पैसा भी नहीं है। शब्द की मर्यादा कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप देख लीजिए टिप्पणियाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो आप टिप्पणियाँ मत कीजिए। संविधान में कहीं भी टिप्पणियाँ करने का अधिकार, न्यायाधीश को टिप्पणियाँ करने का अधिकार नहीं है। वह जजमेंट दे। टिप्पणियाँ क्या होता है? आपको जजमेंट, आपको हमारी बात को बहस सुनिए, आप समझ बूझ के जो जजमेंट होता है जजमेंट देखिए। आज जजमेंट नहीं मिलेगा आपको, किसी भी परिस्थिति में जजमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, टिप्पणियाँ जरूर मिल जाएगी। तो ये टिप्पणियाँ, ये भाषा की मर्यादाएं, ये नेताजी का भाषणबाजी। हम विपक्ष में हैं तो भी बोलेंगे, सत्ता पक्ष में हैं तो उनको उस और ज़्यादा भी बोलेंगे। सत्ता पक्ष के लोगों को नम्रता होनी चाहिए। वह सत्ता में हैं, उनको धैर्यशीलता। और सत्ता के लोग ही, सत्ता के बैठे व्यक्ति ही सबसे बड़ा प्रधान। केंद्र सरकार को छोड़ दिया जाए, केंद्र सरकार को भी लिया जा सकता है। वह केंद्र सरकार में मंत्री है, गृह राज्य मंत्री भी हैं, अजय मिश्र टेनी, उनका पहले से केस था। और किसान और आशीष मिश्रा के बीच में किसान और मंत्री जी के आदमी में टेंशन हुआ। उनका भाषा क्या था? हम संसद मंत्री ही नहीं हैं, हम कुछ और भी हैं। और राज्य सरकार, विपक्ष और राज्य सरकारें, ममता बनर्जी क्या बोली? ममता बनर्जी बोली संदेश खाली पर कि छोटो मोटो घटना है। कल जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगभग 24,000 शिक्षकों का बर्खास्त कर दिया, ममता बनर्जी ने तीखा बयान दिया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। गलत को आपने किया है, इसलिए आपको मर्यादा की भाषा, हो सकता है हमसे भी कोई वाणी, कोई भाषा निकल सकता है, उसके लिए माफ़ी होता है। लेकिन सेंस और सेंटेंस दोनों में तालमेल होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या, और आपका भाषा क्या कहता है, यह आपको देखना पड़ेगा। आज भारत में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चौकीदार हैं, तो वह उनका बड़प्पन था। लेकिन राहुल जी ने क्या कहा? चौकीदार चोर है, सीधा सीधी। ये उनको बोलने का अधिकार है। आज आप सत्ता पक्ष में प्रश्न पूछने का अधिकार है, विपक्ष को सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन जहाँ पर आप सत्ता में बैठे हैं, वहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए तो क्या नहीं होता है। आज मीडिया वाले बिहार के मुख्यमंत्री से पूछे कि ये हत्याएं क्यों हुई। सौरभ राज का हत्या हुआ रात के अंधेरे में, तो अपराधियों को कैसे मालूम हो गया था कि ये जा रहे हैं?
तो आपको प्रश्न नहीं पूछिएगा, आप सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का हिम्मत आप में नहीं होगा। मीडिया वाला, बिहार का मीडिया वाला तो कभी नहीं पूछा है, क्योंकि उसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ का उसे हिसाब किताब करके पैसा दिया जाता है। मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना मालूम है। दिन को उजाले में 29 मार्च 2021 को हत्या हुआ, 12 बजे से 3 बजे। 5 दिन तक, 7 दिन तक मीडिया में छपा ही नहीं, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, किसी में भी। और मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, हाँ कि देखते नहीं हम वो कितना कम है, देखते नहीं हम वो कितना कम है। सोशल मीडिया में भी नहीं छपा, नहीं आया। एक मैनेजमेंट होता है, साजिश, भाषा की मर्यादा कम और अधिक हो सकती है, साजिश की मर्यादा तो और ज़्यादा है। साजिश आपके विरुद्ध में रच रहा है, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप साजिश रचते हैं, यह तो दुर्भाग्य की बात है। हम जो संविधान आज पक्ष विपक्ष करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आज आपको जैसे होता है वैसे काम चला लीजिए, क्योंकि आज जो है परिस्थितियाँ, सोचिए, राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, भरत जी बुलाए गए, शत्रुघ्न जी ने दासी को पीट दिया और अपनी माता कैकेयी से कहा, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। राज दरबार में हाहाकार मच गया। तो वशिष्ठ मुनि बुलाए गए, वशिष्ठ मुनि आए, वे कुल पुरोहित थे भगवान राम के, वे आए। उन्होंने कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए निप्र जो नीति बने। गए भगत, ये क्या हुआ? राजा दशरथ बूढ़े थे, मर गए तो क्या हो गया? राम वनवास गए उठ करके, क्या हुआ? फिर लौट के आ जाएंगे। सोचो उसके लिए जो राजा कुल ने पैदा लिया है, वह राजनीति नहीं जानता है। सोचो उसके लिए जो विप्र कुल में पैदा लिया है, जो वेद नहीं जानता है। सोचो वैश्य जाति में पैदा लिया है, वह कंजूस है। तो नीति जहाँ पर आपको जो नीतियाँ अपनानी चाहिए उसका पालन करना चाहिए। और सत्ता पक्ष विपक्ष आज कुछ है ही नहीं। अहम एको हम द्वितीय नास्ति, किस भगवान ने कहा था। आज ये लोग ये समझ गए हैं, हम कहीं से किसी से हमको पैसवा तो आ जाए, आज पैसवा हमको आ जाए, हम सबसे बड़ा ये पीके हैं बिहार में। वे पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, विधायक का पैसा कैसे आया इनको पास में ये बताने का प्रयास करें। और सत्ता की चाटुकारिता से पैसा आया है। और राजनीतिक लोकसभा का चुनाव लड़ा के देख लेते ना, लगाने की बात तो करता है सब आदमी, लड़ने का हिम्मत कर देते ना, लोगों को विश्वास होता, इसलिए ये बात होती है। थैंक्स।